लो बजरंगबली की जय। मित्रों नमस्कार, मनोकामना ज्योतिष चैनल पर उपस्थित हूँ पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। गोचर से अवगत कराते रहता हूँ, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 5 दिन के बाद मंगल जो भाग्य भाव में अभी चल रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, 10वें भाव में आ जाएंगे और अब सूर्य आपके मिथुन राशि में एकादश भाव में आ गए हैं। जितनी भी तपस्या आपने की है, सूर्य को 10वें भाव में रहते हुए उसका फल लेने के लिए अब आप तैयार हो जाए। मित्रों, गुरु शुक्र की युति द्वादश भाव में और गुरु की दृष्टि वहां पर से चतुर्थ भाव पर, षष्ठम भाव पर, अष्टम भाव पर पड़ रही है और मंगल के 10वें भाव में आने से इनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि सुख भाव पर और 8वीं दृष्टि इनकी संतान भाव पर। संतान भाव पर दृष्टि केतु लग्नस्थ भी चल रहे हैं गोचर में सिंह राशि वालों के लिए, तो पंचम दृष्टि इनकी आपके संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप के भाव पर इन दोनों की युति रहेगी। दृष्टि के दृष्टिकोण से केतु की दृष्टि संतान भाव पर और मंगल की 8वीं दृष्टि संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर। शेयर मार्केट आदि नेटवर्किंग करने वालों के लिए, प्रणय संबंध वालों के लिए क्या क्या होने जा रहा है। सूर्य कल से आपकी आय के स्रोत, इनकम के स्रोत, अस्थायी नौकरी के योग आदि देने जा रहे हैं। जिसने अप्लाई करके रखा है, ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा रहते हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो सकता है। और जो कोई परिश्रम किए हैं, अथक प्रयास किए हैं, किसी बड़े कार्यों में जो प्रस्तावित योजनाएं थी वह फलीभूत होगा, उसका फल चखने को मिलेगा, उसका फल रसास्वादन आप लगातार करने को मिलेगा। गुरु शुक्र की युति, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर और मंगल की 7वीं दृष्टि से आपके 5 फायदे होने जा रहे हैं। मित्रों, माता से लाभ, दूसरी बात भवन मकान वाहन से लाभ, जिसमें निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ रचनात्मकता देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी बात संतान से संबंधित, क्योंकि 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है केतु की, 5वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि, इन दोनों की दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से आपके घर में कोई संतान ऐसे रोजगार प्राप्ति के योग्य है तो उनको रोजगार प्राप्ति होगी, या कोई रिसर्च शोध से संबंधित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर, शोध भाव पर, रिसर्च भाव पर, मृत्यु भाव ये कहलाते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। बीमा से संबंधित, गुप्त कार्यों से संबंधित और गुप्तचर आदि के लिए, जो सरकारी गुप्तचर होते हैं, सीआईडी होते हैं, ऐसे विभाग वालों के लिए यह बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन बिल्कुल निश्चित तौर पे होने जा रहा है। यह मंगल और केतु की दृष्टि पंचम भाव पर, संतान भाव पर, आपकी शिक्षा संबंधित, संतान संबंधित, आपकी मौलिकता से संबंधित, आपकी रचनात्मकता से संबंधित, आपकी बुद्धिमत्ता से संबंधित, आपकी दूरदर्शिता से संबंधित, आपकी सूक्ष्मदर्शिता से संबंधित आपको निश्चित तौर पे फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। और 10वें भाव पर मंगल आने ही से, क्या आप जानते हैं, ये सेनापति हैं और ऊर्जा से परिपूर्ण कर देते हैं। चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ने से, वहां पहले से ही केतु विराजमान है और मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका ओजस्विता आपकी बढ़ेगी, आपकी वर्चस्वता बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आप में धाक आपका बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका जोश बढ़ेगा, आपकी तेजस्वता बढ़ेगी। ये सब आप में मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। मित्रों, आपका कौन सा लग्न है ये अवश्य बताएं। खास करके मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न वाले, या केतु की दशा अंतर्दशा, शुक्र की दशा अंतर्दशा, या आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो, इसमें से कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, कौन से आपके लग्न है, हमको बताने की कृपा करें, जिसका कि मैं उत्तर आपको दे सकूं कि आपके साथ अभी क्या योग चल रहा है। उसे आप आगे की रूपरेखा, आपकी योजनाएं जो है वो कैसे रहेंगे, क्या हो सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल सकता है। बस इसी वाणी के साथ में हम वाणी की विराम देते हुए सभी को नमन वंदना अभिनंदन। हमारे पूरे भारतवर्ष के और देश विदेश के जितने यजमान हैं, किसी भी प्रकार के संकट, आफत, विपत्ति, समस्या, शंका, समाधान आप चाहते हैं, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन पूजा भी चाहते हैं, तो आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा, उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जिस मार्गदर्शन से आपके भाग्य का काया पलट हो जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो बनाकर रख दिया है आपको कि ये ढैया जो सिंह राशि पर चल रहा है, किसी किसी के लिए परेशानी होगी, जिनकी शनि मार्केट से कर्क और सिंह लगने वालों के लिए अगर साथ शनि की चल रही हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। शनि में केतु, केतु में शनि, शनि में मंगल, मंगल में शनि, राहु में
शनि है या शनि में राहु ऐसी दशांतर साथ चल रही हो तो निश्चित तौर पे आप विषम परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, लेकिन सभी सिंह राशि वाले नहीं। या ढैया किसी को 2.5 टन सोना भी अब देने के लिए प्रारंभ हो चुका है ये योग। और आपकी साथ क्या स्थिति चल रही है आप कमेंट में अवश्य लिखें। जो इसे जिनको अच्छा फल मिल रहा है वो प्रायः कमेंट कम करते हैं, जो पीड़ित हैं वही ज्यादा कमेंट करते हैं। पर अभी गुरु की दृष्टि जब तक आय भाव में से पड़ रही थी, अभी अब जो राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो उसके दोनों तरफ अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आप ध्यान देने वाली ये बात है, जिसके दाम्पत्य जीवन में, जिसके साझेदारी में, कारोबार में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, कोई मुसीबत से जो मुसीबत झेल रहे थे, उसमें अब राहत की आपको राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि राहु अब बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, दोनों तरफ गुरु की दृष्टि एकादश भाव से, द्वादश भाव से षष्ठम भाव पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और 9वीं दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर पड़ रही है। राहु के दोनों तरफ गुरु की दृष्टि से राहु का मनमाना अब नहीं चलेगा, वो नियंत्रण में रहेंगे और उनके संरक्षण में चलेंगे, उनके निर्देश में चलेंगे। अभी तक जो स्वतंत्र रूप से राहु का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था उसमें कमी देखने को मिलेंगे। तो चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा के दृष्टिकोण हो, चाहे देश विदेश से आयात निर्यात की बात हो। और 9वीं दृष्टि गुरु की अष्टम भाव पर, जहां पर शनि महाराज बैठे हैं और रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, और गुरु शनि की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि का जो भी नकारात्मकता था वो भी समाप्त हो चुकी है। इस हिसाब से आपकी कुंडली में कैसे ग्रह क्या हैं, कितने बल के हैं, लग्न लगने किस स्थिति में है और कौन सी दशा आपकी चल रही है, कौन से आपके लग्न हैं, और कोई दुष्प्रभाव, कोई दुर्योग तो आपकी कुंडली में नहीं है। जब दुर्योग कोई होता है तो अच्छे अच्छे गोचर फल, अच्छे अच्छे राजयोग निष्फल हो जाते हैं। आपकी कुंडली में क्या है अवश्य बताएं। आपका अभी वर्तमान में 5 दिन के बाद 21 जून से मंगल का 10वें भाव में आते ही आपको 5 तरह का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा कमेंट करते हैं, मैं सभी से आग्रह निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट कर अपने इष्ट देव का नाम भी लिखें। बस इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन बंदन। जय श्री राम।